आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां यौवन पर पहुंच चुकी हैं और गर्मी भी पूरी अपना जो जिसको कहते हैं पीक पर, वो भी अपने पीक पर है। और जब ये सारा पीक पे होता गर्मी, अब चुनावी गर्मी क्या है, किसान इस सरकार से नाराज़ हैं क्या? जैसे प्रधानमंत्री जी बहुत सारी बातें कहते हैं, किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों को आंदोलन भी चला था, उस आंदोलन में लेकर के किसानों से माफ़ी भी मांगी थी प्रधानमंत्री जी ने, और बहुत सारी बातें की थी। किसान इस सरकार को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। यह गुस्सा किसानों का इस चुनाव में क्या इस समय भारतीय जनता पार्टी को महंगा पड़ पाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मसले हैं। और आखिर किसानों को क्यों कहा जा रहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं? आखिर क्यों किसान नाराज है? इस समय हम जानेंगे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी से, उनसे बात करेंगे। रतन मान जी, जनता हल्का पर स्वागत है। मसले बहुत हैं, जनता हल्का का बहुत बहुत स्वागत है। मसले बहुत हैं रतन मान जी, और बात किसानों की हो रही। ये प्रधानमंत्री भी कहता है मैं किसान का जितना भला मैंने किया किसी ने नहीं किया, और वो जो भला यदि इतना किया है, ये चुनाव आ रहे हैं, उस भलाई का कुछ फल भी मिलेगा क्या इस सरकार को? पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि किसान नाराज नहीं है, देश के सभी वर्ग इस सरकार से नाराज है। इसमें चाहे सरपंच हो, नंबरदार हो, आंगनवाड़ी वाली हो, और बहुत सारे व्यापार से जुड़े लोग भी हैं, यानी कि चाहे वो कर्मचारी संगठन है, देश की ट्रेड यूनियंस है, इस सरकार से सभी नाराज हैं। अकेले किसान ये नाराजगी का कारण हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। पीछे से आवाज़ आ रही है, भाई रतन मान जी से पूछो आखिर ये इतने लोग नाराज क्यों हैं? सरकार तो ये कह रही 70 साल में जो काम इस सरकार ने किए हैं किसी ने नहीं किया आज तक। पहले मैं ये कहूँ कि जब आपने किसान का प्रश्न शुरू कर ही दिया है, 2024 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था दुगनी हो जाएगी, वो तो नहीं हुई। 2022 में, हाँ 2022 में आय की बात उन्होंने करी थी, MSP मांगा, MSP खरीद गारंटी के कानून की बात नहीं आज तक पूरी हुई। देश के कर्ज मुक्ति की बात प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो नहीं आज तक हुई। और मैं एक सबसे बड़ी बात ये कह दूँ कि प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक करके एक बात कही थी कि काला धन लाऊंगा और एक एक नागरिक को 15 लाख रुपए दूंगा। अच्छा, आज तक 15 फुट्टी कोड़ी भी किसी के हाथ में नहीं आई, या किसी जरिए भी। और आज देश में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, आम चुनाव है देश का। वो 15 लाख की बात कर रहे हो तो कह रहे मैं 80 करोड़ लोगों को, लाभार्थियों को लाभ दे रहा हूँ। नहीं, वो किस तरह वो लाभ दे रहा नहीं दे रहा, वो अभी मैं उस बात में मैं तो ये कहूँगा कि जो सीना ठोक आपने बात कही थी कि 15 लाख रुपये एक एक खाते में आएंगे, आज देश का एक मतलब अपना मत्था पीट रहा, वो खत्ता चेक कर रहे हैं अभी। हाँ, वो 10 साल हो गए। हाँ, वो तो घोषणा हुई थी रात के 12 बजे आऊँगे वो पीछे। अच्छा, हाँ, वो तो रात में भी इंतजार करें, 12 बजे नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री द्वारा इतनी बड़ी बात कही पूरी ना होना एक बहुत बड़ा इस चुनाव में एक सब्जेक्ट बनेगा। अच्छा, क्या? क्योंकि पिछली बार भी प्रधानमंत्री जी ने गुमराह जुमले को सारी बातें कहा कोई बात को टाल दिया था, लेकिन हरियाणा में कहावत नहीं पतावा नहीं आगे अपनी ऐसी तैसी करा हुआ है। एक कहावत है यार, मैंने अब जनता तीसरी बार पताने के मूड में मुझे नहीं लग रही। अब प्रधानमंत्री जी ने पहले तो 15 लाख रुपया आजकल में भेज देने चाहिए अगर देश में चुनाव जीतना है। अगर भाई 15 में उतनी हदेगा तो टाइले उसमें है, कम से कम अपनी बात को पूरी कर। और तो यूँ कह रहे थे जो 15 लाख रुपए सारे को देने थे, वो तो कुछ उद्योगपतियों को माफ़ कर दिया उन्होंने। नहीं, उद्योगपतियों का भी इशू है, वो तो जो 10-12 देशों के घराने हैं उनका इन्होंने 15 लाख करोड़ के करीब इन्होंने उसका माफ़ किया है। और अभी वे हरियाणा के पूंजीपति का 5,000 करोड़ रुपया माफ़ किया। ये तो बात है कि पूंजीपतियों की सरकार है। यही कई फैक्टर हैं जो अब की बार इस सरकार ने लेकर बैठेंगे। अच्छा, लेकर बैठेंगे? हाँ बिल्कुल, पूर्ण रूप से पक्का। और तो फिर इस बार किसान क्या कर रहे हैं तो बताओ, दर्शक जानना चाहते। मुझे तो ये लग रहा जो अभी प्राइमरी तौर पर जो इंडिकेशन जो आ रहे हैं, अब की बार प्रधानमंत्री भी अपनी सीट से नहीं जीत पाएगा, ये घबराहट सीधा रहेगा। बड़ी बात है, बड़ी बात है, सही बात है। और 400 पार कैसे हो गए? लो कहाँ 400 400 ये तो नहीं बोला, हरियाणा में भी 70 का बात करी थी इन्होंने तो। अच्छा,
ये फिर सरकार तो बना लेती। नहीं नहीं, वो गुमराह कर रही है। अच्छा। और 400 का जो 800 का दिन का के वजह कुछ कहने का कुछ भी कह सकते हैं। ये जब लगा था 15 लाख रुपए की बात क्या गई, मुकर गए। वो तो बिहार वाला जो मुख्यमंत्री है उसने कहा था 4,000 आवेंगे। हाँ नहीं नहीं, वो तो ये कुछ भी कहो, अब देश में हालत बदल रहे हैं। अच्छा। अब देश की जनता ने एक बार नहीं 2 बार नहीं, मैंने कहा था तीसरी बार कड़म मरेंगे लोग जाएगा। ये देश का मतदाता क्या नहीं सोच रहा। ये तो कह रहे तीसरी बार भी आऊँगा। नहीं ये तो कहता है ये तो 2045 भी को मैं, अच्छा। ये तो 2045 से भी कहता कई बार। लेकिन अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं, दर्शक पूछ रहे हैं क्या इनकी जो बातें हैं प्रधानमंत्री की उस पर यकीन नहीं है लोग करते हैं क्या अब? ये वो 10 साल यकीन कर लिया। अच्छा। हो गया यकीन, एक भगवान है किसी पर काम नहीं, यकीन हो गया। ईब के मैं एक और जुमला ठा लिया, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, ईब के मैं गारंटी ठा लिया है यूँ भाई। हाँ बता, गारंटी तो साइकिल की हो, कार की हो, इनकी किसी मशीनरी की हो, इन चीज़ों की गारंटी है। ये भी जुमलों की गारंटी ला के दें, ये भाई जुमलों की गारंटी है, सावधान रहना, ये गारंटी जुमलों की है। अच्छा। हाँ पीछे जुमले दिए, अब जुमलों को पक्का करने के लिए गारंटी की बात कर दी। अब आपने गारंटी की बात छेड़ दी। आप यूँ कह रहे थे कि अभी वाराणसी से प्रधानमंत्री आ रहेंगे, ये भी कोई गारंटी दे रहे क्या किसान? गारंटी है, सच्चाई है। अच्छा। हम गारंटी किस चीज़ की देते हम, ये सच्चाई है। अच्छा। वो कहा था किसी ने जैसे जो कोई बोवेगा ऐसे काटेगा भाई। अच्छा। हाँ एक बार मैं झूठ बोल कर ठगी कर लूँगा जनता के साथ, हाँ 2 बार भी कर लूँगा। अरे तो ये मतलब इसने कहा तो की बार में तोड़ पाट लिया। अच्छा, पक्का निर्णय कर रखे लोगों ने? हाँ पक्का निर्णय। अच्छा। हाँ वो पक्का निर्णय है। और इसके पहला तो मैं अच्छा एक चीज और पूछा, फिर यदि यू आ रहेगा तो फिर आवेगा कौन? आवेगा कौन आओगा? कोई जल्दा और ना। अच्छा, कांग्रेस आओगी? देश में हालात तो बदलेंगे। मतलब आप तो यूँ कह रहे भाई यूँ नहीं आंदा, चाहे कोई मर्जी आ जाओ, आ रहेगा यूँ। अच्छा आ रहेगा, इसके कर्तव्य ऐसे है। अच्छा हाँ, अभी इसने वो इसका आधार क्या है आपका? फिर मैं दोबारा पूछूं, दर्शक पूछ रहे भाई आप तो वही झूठ बोल रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी ने तो इतना बढ़िया काम किया, राम ने लिया, और ईब जो है ना सनातनी बन रहा, और ये कह रहा है भाई ये जो कांग्रेसी हैं दूसरे हैं, ये जो मुसलमान परस्ती हैं, एक नया मुद्दा उठ गया मुसलमानों का, हिंदू मुसलमान, और एक और वो माताओं बहनों का मंगलसूत्र देने का भी मामला आ गया कुछ। ये बड़ी बातें आ रही हैं। देखिए मैं किसी द्वारा कोई अच्छी टिप्पणी की गई हो, अच्छी बात कही गई हो, मैं ना तो उसका समर्थक हूँ ना उसमें कोई मैं टिप्पणी करना चाहता। ये बौखलाहट है। और सारा जिस तरह का जो भाषण दिया गया है ना, और देश के प्रधानमंत्री को इन ऐसी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसी स्टेज पर नहीं जाना चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैं मानता हूँ अगर देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसको बौखलाहट है, और वो बौखलाहट पूरी होगी। हार की बौखलाहट हो रही है। और के किसान के तो बेचारे की जिन्नस लूट है, वो तो इसमें तंग आ जाए। इसी खुशी में कह रहे हो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनूंगा, वो तो कमेगा। अच्छा। लेकिन जनता बना ही नहीं रही। नहीं इसी खुशी में बोल रहा नहीं मैंने कह दिया ना, जनता चाह ही नहीं रही। जो तुम बोल रहे हो वही सही है। ना 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जनता नहीं सोच रही। और वो ईडी की सीबीआई की कहता है ये छापे सिर्फ उन्हीं पे पड़ रहे हैं जो विरोध में है, जो सत्ता में है उन पे तो कोई पड़ते नहीं, और जो सत्ता में आ जाए फिर वो सारे बंद हो जाए। ये आपके सामने सब कुछ है। अच्छा, ये सब कुछ आपके सामने, हर चीज़ आपके सामने। जिस तरह का ये दुरुपयोग बढ़ाया गया है, ये तानाशाही का संकेत है। तानाशाही है, तानाशाही है। अच्छा एक चीज़ और रत्नमान जी जानना चाह रहे हैं, आप तो हमेशा लोगों में, गांव देहात में हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, इस बार कुछ ऐसा माहौल हो रहा है कि आपको भी लग रहा है कि लोग जैसे हमें बताते हैं भाई इस बार लोग डरे हुए हैं, कोई अपनी बात कहता भी नहीं, अपनी बात कहेगा तो फिर सामने नहीं कहता यार कुछ कर देंगे, ये कुछ इस तरह का डर आपको भी लग रहा है? कुछ नहीं, डर किस बात का? भाई ये कार्रवाई कर देंगे, को अपनी जो बात है मन की वो कहते हुए भी डरते हैं लोग। नहीं मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसी कोई डर है देश में। डर वाली क्या बात है? चुनाव है, वोट डालनी है, सबका अधिकार है। तो प्रधानमंत्री सभी बल्कि रोज अपील कर रहे हैं। अच्छा। भाई वोट का अधिकार का प्रयोग करो, और करो, मैं तो कहूँगा करो भाई, ठोक कर करो। वोट की नहीं बात हो रही, बहुत नहीं, जो खिलाफ बोलता है सरकार के। प्रजातंत्र में अपनी बात करने का अधिकार नहीं है, तो संविधान अधिकार ताना सही और नहीं, ये तो तानाशाही कार्रवाई है किसी को। ईडी सीडी का जो आपने ये सारा सवाल जो शुरू किया था, तो इसका ज़्यादा ही दुरुपयोग देश में दिखाई दे रहा है।
ये दुरुपयोग तो हो रहा। फिर ये जो किसानों की बात आपने बहुत बड़ी कर दी, आप वहाँ कुछ एरिया में घूम के भी आए थे वाराणसी या आसपास कहीं? वहाँ भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल है? यूपी में कुछ पहले पोल की चुनाव भी हुआ था, कुछ सोचना ही है। आपने पता होगा जब हांडी में चौल पक जाए नहीं, एक दो चौल पकड़ कर उसमें देख लिया जावे अच्छा नहीं गड़ गए कि नहीं गड़ गए। अच्छा पर जो हालत हो रहा है वो वाराणसी में है, वो सारे देश में है। अच्छा ये जो कहते हैं लहर, या लहर सारे देश में है, या रतरमान दौरा को नहीं है, या तो पूरे देश में है। ये पहले जो चरण का मतदान हुआ उसमें कहीं नजर आ रहा है अपने जो इंडिकेशन आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं? गिनती के बाद पता चल जाएगा, वो कुछ है रिया से गिनती के बाद पता चल जाएगा। खुशबू सोंग सांग आई हो? हाँ नहीं, गिनती के बाद तो आ जाएगी स्थिति सामने, आ जाएगी आएगी 4 के बाद। हाँ बिल्कुल आएगी आएगी अच्छा आएगी। अच्छा निराशा है लोगों में। मान साहब क्या अपील कर रहे हैं? ये मेरे से ज़्यादा समझदार है। अच्छा हर मतदाता देश का समझदार है। मैं उनको समझाने की कोशिश करूँ तो शायद मेरी नादानी नहीं होगी। या अच्छा ना कोई मैंने इस तरह की कोई क्लास लगा रखी। देश के मतदाता को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का पूर्ण रूप से हक है, और वो करना चाहिए। और मैं कहूँगा वोट डालियो भाई, ठोकर डालियो, जहाँ आपका मन करे वहाँ डालो। वोट डालियो, ठोकर डालियो। किसकी डालना ठोका? वहाँ पर डाल लेंगे। अच्छा जाना है? हाँ बिल्कुल जाना है, मन बनाए बैठे और बता का तो नहीं ना, मैंने कहने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा वो सब जाने। और मैंने कहा नहीं कि मैं एक मतदाता को कोई इस तरह का नहीं, और देश की जो लहर है वो बन चुकी है, वो बनी हुई है। अच्छा सर। और अच्छा इनके जुमलेबाजी तय, इनके झूठ के वायदों तय, हर रोज 156 बार झूठ बोलना, वो हर रोज हर मतदाता देख रहा है। अच्छा और उसका दुआई मिलेगी ना। अच्छा, लोग कुछ बदलाव भी चाहते हैं? और बदलाव की तो बात हो रही है। अच्छा बदलाव होगा, निश्चित तौर पर होगा, पक्के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और हो जाए 4 तरफ? नहीं कुछ हो जी होगा जी, भी 15 लाख रुपए भेज देगा। अच्छा यूँ भी बता रहे को मशीनों में गड़बड़ भी कराएं? भाई देखिए आरोप है ये इस तरह के लगाए गए हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी गए, शायद वहाँ भी उसमें भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया उसमें संज्ञान। तो हर बात में संदेह तो नहीं होना चाहिए। और इतने बड़े देश में जब चुनाव होता है तो मैं कहूँगा स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र और होगा, स्वतंत्र ही होगा, बिल्कुल होगा। चलो फिर हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो, मोदी वाली राम राम ना करियो। और नहीं, राम राम तो सबकी एक ही राम राम है। हमारे तो बुजुर्ग भी भाई जी खेत में जाते जी राम राम, ताऊ राम राम, चाची राम राम, बहन राम राम, बेटी है राम राम, बहुत दोनों भी जोड़ कर चल रहे थे जी ले राम का नाम। तो राम का नाम तो सदा से ही है और सदा रहेगा। और मैं तो सभी दर्शकों से, सभी देशवासियों से एक ही अपील करना चाहूँगा इस मौके पर आपके चैनल के माध्यम से, जनता के माध्यम से, निर्मल जी सबको ये कहना चाहूँगा कि मतदान जरूर करें, अवश्य करें। ऐसी उपस्थिति को नज़रअंदाज ना करें और मतदान के दिन सभी डट करके, ठोक करके अपना मतदान करें। आपका शुक्रिया अदा करूँगा, फिर आपसे मिलूँगा जब आप जिस दिन मतदान कर लोगे, फिर आपसे मिलूँगा। और मतदान करिए, दिल खोल के करिए, बिना डर के करिए, किसी का डर मत मानिए और बिना डर देश में नई सरकार का गठन करिए। जय किसान। देखिए बहुत सारी बातें हुई हैं, रतन मान जी ने अपने मन की बात भी बताई, लोगों के मन की बात भी इन्होंने बताई है। जैसे ज्योतिषी बताते हैं कि इस बार ये जो सरकार है, मोदी की सरकार, इस बार ये तीसरी बार नहीं आ पा रही है। राम राम की बात हो रही थी, मुद्दों की बात हो रही, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ईडी सीडी, ये बहुत सारी बातें हुई हैं। क्या आप लोग भी राम राम करके वोट डालने जाएंगे? यदि आपने नहीं निर्णय किया तो कृपया निर्णय कर लीजिए। 5 साल के बाद फिर मौका मिलेगा और हो सकता है जैसा प्रचार हो रहा वो मौका भी ना मिले। इस बार मौका मत चूकिएगा, वोट जरूर डालिएगा। देखते रहिए जनता का, मैं हूँ MS